नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल जिज्ञासा स्टडी में। मेरा नाम पूजा गुप्ता है और आज मैं आपको यूपी टेट 2026 एग्जाम के लिए बाल विकास के एक सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक लेव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के बारे में पढ़ाऊंगी, जो आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर बनाते हैं। चलिए बिना देरी किए हुए आते हैं टॉपिक पर। तो सबसे पहले वाइगोत्स्की का कहना था, बच्चा क्या करता है, सामाजिक अंतःक्रिया करके सीखता है। बच्चा समाज में रह करके सीखता था। उसके लिए एक इम्पोर्टेंट ट्रिक है SCL। S सोसाइटी समाज, C कल्चर संस्कृति, L लैंग्वेज भाषा। तो आते हैं समाज सोसाइटी पे। समाज मतलब सामाजिक अंतःक्रिया। बच्चा समाज में रह करके एक दूसरे से बात करके सीखता है, वाइगोत्स्की का कहना था। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। एक बच्चा है, वो अकेले गेम खेल रहा है, उसको कम मजा आ रहा है, वो कम सीख रहा है। लेकिन वही बच्चा अगर अपने दोस्तों के साथ खेलता है तो उस गेम के रूल्स को वो बहुत जल्दी सीखता है और उसे खेलने में भी इंटरेस्ट आता है। तो वहां पे उसने जो सीखा, समाज के द्वारा सीखा, यही होता है हमारा सामाजिक अंतःक्रिया। अब आते हैं संस्कृति। संस्कृति क्या होती है? संस्कृति आपने सुना होगा, जैसा देश वैसा भेष वैसी सोच। तो यहाँ पे ये संस्कृति पे सबसे ज्यादा फिट बैठता है। जैसे संस्कृति हमें सिखाती है, संस्कृति बच्चों को ये सिखाती है बच्चा कब क्या और क्या करेगा और क्या सोचेगा। जैसे कि एक मान लीजिए भारत में रहने वाला एक बच्चा है जो नमस्ते और पैर छूना जल्दी सीखता है, वहीं विदेश का बच्चा हेलो करना सीखता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहाँ की संस्कृति अलग है, यहाँ की संस्कृति अलग है। जिस संस्कृति में रहता है वैसी संस्कृति में वो ढल जाता है। तो इससे साबित होता है क्या कि संस्कृति हमें क्या सिखाती है? संस्कृति हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है और जीवन के मूल्यों को समझाती है। अब आते हैं भाषा पे। भाषा, वाइगोत्स्की का कहना था, भाषा सबसे पहले आता है, विचार बाद में आता है। उन्होंने बताया एक प्राइवेट स्पीच, निजी वाक। जैसे कि आपने देखा होगा, आपके घर में छोटे बच्चे या बच्चियां होंगी, तो बच्चियों को आपने देखा होगा वो घर या किचन सेट से खेलती हैं। तो जब वो किचन सेट से अकेले खेल रही होती हैं तो वो अपने आप से बातें करती हैं। अपने आप से बातें करने से मतलब है, जैसे कि वो किचन सेट से खेल रही होती हैं तो वो बोलती हैं, अरे चाय तो ठंडी हो गई, अब मैं गुड़िया को कैसे पिलाऊंगी? ठंडी चाय तो वो नहीं पीती, अच्छा चाय गरम कर लेती हूँ तो उसे पिलाऊंगी। तो वो अपने आप से बात कर रही है। तो वो अपने आप से बात करने की क्रिया को उन्होंने निजी वाक्य, प्राइवेट स्पीच कहा। अब आते हैं, उन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट्स दिए थे, जैसे MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब होता है अधिक जानकार व्यक्ति, जो आपसे ज्यादा जानता। यहाँ पे MKO का तात्पर्य है जो आपसे अधिक जानता हो उस काम के बारे में। जैसे कि आपको कढ़ी चावल बनाना नहीं आता, तो आपको कढ़ी चावल बनाने के लिए आप YouTube पे गए, YouTube पे आपने कुकिंग वीडियो देखी, कुकिंग वीडियो से आपने क्या सीखा? कढ़ी चावल बनाना सीख लिया। तो यहाँ पे MKO क्या हुआ? वो कुकिंग चैनल जो आपने YouTube से देखा था, तो MKO क्या हो गया? वो YouTube चैनल हो गया। अब एक और बताती हूँ, MKO कोई भी हो सकता है। वो शिक्षक भी हो सकता है, माता पिता भी हो सकता है, आपका दोस्त भी हो सकता है, बड़ा भाई, छोटा बहन, उम्र में छोटा व्यक्ति भी हो सकता है, उम्र में छोटा बच्चा है वो भी हो सकता है। जैसे आजकल के माता पिता को स्मार्टफोन चलाना नहीं आता, तो वो बच्चों के जरिए ही सीखते हैं। जैसे बोलते हैं कि अभी मुझे इस फोल्डर के बारे में, बच्चा उन्हें चलाना सिखा देता है। तो ये होता है MKO। अब आते हैं दूसरा, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को हम हिंदी में कहते हैं सहारा देना, पाड़, ढांचा या मकान। एग्जाम में इन सारे हिंदी से कोई एक हिंदी आपसे पूछेगा, इंग्लिश में यही आता है, तो आपको जो भी हिंदी मिले आप इसे समझ जाइएगा, ये यही दिया हुआ है। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है जैसे कि आपको टेम्परेरी हेल्प दी जा रही है। मान लीजिए आपने यूपी टेट का मॉक टेस्ट दिया, यूपी टेट में मॉक टेस्ट में आपके आए 85 नंबर। अब क्या करेंगे? आप फेल हो गए एग्जाम में, आपने मॉक टेस्ट क्लियर नहीं कर पाया और पास होने के लिए चाहिए 90 नंबर। तो आप आए, जैसे मान लीजिए आपने मेरी ही वीडियो देखी, आए यूट्यूब पे और मेरी वीडियो खोली
मेरी वीडियो देखने के बाद से आपने दोबारा मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद से आपके एग्जाम में मतलब दोबारा आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद से आपके 115 नंबर बने। तो जो आपने मेरी वीडियो देख के अंतर पाया वही क्या हुआ, इसके फोल्डिंग हुआ। मतलब मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दिया, इसका सीधा मतलब आप समझ सकते हैं हिंट से। जो हिंट आपने पाया वही क्या हुआ, इसके फोल्डिंग हुआ। अब आते हैं ZPD, इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र। ZPD क्या होता है, अब मैंने जो एग्जाम्पल इसके फोल्डिंग में दिया था अभी यहाँ फिर से दे रही हूँ। मान लीजिए आपने यूपी मॉक टेस्ट दिया, यूपी टेट के लिए मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने में आपके आए 80 नंबर और आपको पास होने के लिए चाहिए 90 नंबर। तो आपने मेरी ही वीडियो देखी दोबारा, मतलब जैसे भी देखी आपने वीडियो देखी और वीडियो देखने के बाद से आपके नंबर में परिवर्तन आया और आप 90 से 100 नंबर पा गए, 80 से 100 नंबर पा गए। तो आपके जो नंबर में बदलाव आया, पहले आप कितना पा रहे थे, 80 नंबर पा रहे थे, वो जो आप 80 नंबर पा रहे थे वो खुद से ला रहे थे, वो आपकी स्वयं की क्षमता थी, तो उसको हम वास्तविक स्तर बोलेंगे। और जब आपने मेरी वीडियो देखी, मेरी वीडियो देखने के बाद से आपने जो अंतर आया 100 नंबर का, वो आपका संभावित स्तर था। तो इन दोनों के बीच के अंतर को हम कहते हैं ZPD, हिंदी में बोलते हैं समीपस्थ विकास के क्षेत्र को। तो आपको ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। और धन्यवाद से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना भूल गई, आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, आप उसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। एक 6 साल की बच्ची है जो अपने कपड़े फोल्ड कर रही है, कपड़े फोल्ड करते हुए वो अपने आप से बातें कर रही है। अपने आप से बात करने की क्रिया वायोगत्स्की का कौन सा फैक्टर बताता है, अब आप बताइएगा कमेंट में। ठीक है, धन्यवाद।